हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लीस्ट कॉस्ट मेथड से ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो भी गिवन होती है वो टेबुलर फॉर्म में जनरली गिवन होती है, मोस्ट प्रॉब्लम 90% 99%। तो इसमें ये चेक करना होता है कि क्या डिमांड और सप्लाई बराबर है, नहीं बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है नहीं, अदरवाइज़ हम सॉल्व नहीं कर सकते। सॉल्व करने से पहले आप सब चेक करिए कि सबसे पहले बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है नहीं। उसके लिए आपको ये करना होता है, उसके लिए आपको डिमांड और टोटल सप्लाई निकालनी होती है। तो इसमें ऑलरेडी किया हुआ है, फिर भी मैं बता देता हूँ वापस। तो आप क्या करिए कि ये जो है ये टोटल वैसे कर रखी है, वैसे आपको निकालनी होती है। तो जो सप्लाई और डिमांड की टोटल कर लीजिए। क्या करना है, 5 + 8 + 7 + 14 ये टोटल डिमांड है, और ये 7, 9 और 18 ये सप्लाई है। तो इन दोनों की टोटल जब आप करेंगे तो दोनों साइड से टोटल कर लेते हैं। 5 + 8 + 7 + 14 34, और 7 + 9 + 18 34। ये बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कि ट्रांसपोर्टेशन टेबल होता है। ये देखिए, ये जो सेल है, ये देखिए, ये रो है, इस कॉलम, इसमें S1 S2 S3 तीन रोज़ हैं। S1 S2 S3 ये तीनों ही फैक्ट्रीज़ हैं या ओरिजिन है जहाँ से प्रोडक्ट सप्लाई होना है। तो ये S1 फैक्ट्री है, या S2 फैक्ट्री है, या S3 फैक्ट्री है, या किसी और वेयर हाउस से वेयर हाउस में होना है तो ये ओरिजिन है, और ये डेस्टिनेशन से जहाँ तक प्रोडक्ट सप्लाई होना है। तो D1 D2 D3 D4 ये डेस्टिनेशन है, तो यहाँ से प्रोडक्ट यहाँ पे सप्लाई होना है। और ये जो पूरी आपको सेल्स दिख रही हैं या ये पार्ट दिख रहा है, ये हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल S1 फैक्ट्री से D1 तक जाना है, ओरिजिन इस S1 ओरिजिन से D1 वेयर हाउस तक जाना है। तो एक यूनिट की कॉस्ट लगेगी, पैसे जो खर्च होंगे ट्रांसपोर्टेशन में वो 19 रुपये खर्च होंगे, 19 रुपीज़ खर्च होगा एक यूनिट का। अगर 10 यूनिट अलॉट होते हैं तो 19 से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा ही इस सेल के लिए देखिए, S1 फैक्ट्री से D2 फैक्ट्री तक जाने के लिए 30 रुपीज़ पर यूनिट लगेंगे, एक यूनिट को ट्रांसपोर्ट करने में। यहाँ पे जो कॉस्ट की बात हो रही है वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की बात हो रही है, मटेरियल कॉस्ट की या और किसी कॉस्ट की बात नहीं हो रही है। तो हम क्या करना चाहते हैं कि कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना चाहते हैं, इसलिए अलग अलग मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो इस ओरिजिन से इस डेस्टिनेशन तक ले जाने के लिए पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है 30 रुपीज़। तो वो कितना देना होता है, क्या वो फिजिबल है या नहीं, तो ये सारा हम इसमें चेक करेंगे। तो उस पूरी टेबल में, क्योंकि लीस्ट कॉस्ट मेथड है, लीस्ट कॉस्ट मेथड में हम इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं कि सबसे पहले पूरी टेबल में नज़र घुमाइए और देखिए कि सबसे कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कहाँ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये जो है ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सबसे कम है। ओके, तो हमने क्या किया इस मेथड में, जो करना है आपको लीस्ट कॉस्ट मेथड में, हमने क्या किया, लीस्ट कॉस्ट सेलेक्ट किया पूरी टेबल में घूम के, पूरी टेबल में हमने चेक किया। तो लीस्ट कॉस्ट यहाँ पे आके रुक गया हमारा कर्सर। ये जो है ये सबसे लीस्ट कॉस्ट है, इसको सेलेक्ट कर लिया इस सेल को, क्योंकि इसकी कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सबसे कम है। अब इस सेल की सप्लाई और डिमांड देखिए, तो इसकी सप्लाई है 18 और डिमांड 8। इन दोनों में से जो छोटा नंबर होता है उसको आप यहाँ पे अलॉट कर दीजिए। छोटा नंबर यहाँ पे अलॉट कर दिया। क्या किया हमने, इसकी सप्लाई, इस सेल को सेलेक्ट किया था क्योंकि सबसे कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है,
तो उसके बाद इसकी सप्लाई देखिए ये है और इसकी डिमांड ये है, तो इन दोनों में से जो छोटा नंबर है उसको हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे अलॉट कर दिया, और अब आप डिडक्ट कर दीजिए तो यहाँ पे 0 बचेगा और यहाँ पे 10 बचेगा। ओके, नाउ अब ये अलॉट करने के बाद आप देखिए कि यहाँ पे 0 बचा है, इसका मतलब इस कॉलम में फर्दर एलोकेशन पॉसिबल नहीं है। इस पूरी कॉलम में आपको कहीं भी अलॉट नहीं करना, वरना ये टोटल गड़बड़ हो जाएगी, इसको चाहिए ही नहीं। अब ये जो वेयर हाउस है वो एग्जॉस्ट हो गया है, तो इसको आप फर्दर कुछ नहीं चाहिए, तो आपको अलॉट नहीं करना। तो अब हम नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सेलेक्ट करेंगे लीस्ट, जिसमें इस कॉलम को कंसिडर नहीं करेंगे। तो देखिए कहाँ पे लीस्ट है, ये इसको छोड़ दीजिए, ये और ये, तो हम पूरी हमारी जो नज़र जाके रुकेगी वो इसकी सबसे कम है। ओके, तो ये 20 की जगह 10, ये लीस्ट कॉस्ट है। इस सेल को सेलेक्ट कर लिया हमने। अब आपको इसकी डिमांड और सप्लाई चेक करनी है, तो इसकी डिमांड है ये और सप्लाई है ये। तो डिमांड और सप्लाई में से छोटा नंबर 14 और 7 है, उसमें से छोटा नंबर ये सेलेक्ट कर लीजिए और इसको यहाँ अलॉट कर दीजिए। ओके, तो ये 7 बचा और ये 0। फाइन, नाउ ये रो भी एग्जॉस्ट हो गया और ये कॉलम एग्जॉस्ट हो गया। जिसका भी 0 हो जाता है वो रो और कॉलम एग्जॉस्ट हो जाता है, मतलब इसमें आप फर्दर एलोकेशन नहीं करना है। तो वहाँ पे लीस्ट कॉस्ट है भी तो सेलेक्ट नहीं करना है। अब इनको छोड़ के आप लीस्ट कॉस्ट सेलेक्ट करिए। तो इनको छोड़ने के बाद जो लीस्ट कॉस्ट सेलेक्ट होता है वो होगा ये लीस्ट कॉस्ट है। उसके बाद इसको सेलेक्ट कर लिया। अब इसकी डिमांड 10 है, सप्लाई 10 है और डिमांड 7 है। तो इनमें से छोटा नंबर यहाँ अलॉट कर दीजिए 7 और डिडक्ट कर दीजिए यहाँ से ये ख़त्म, और ये यहाँ पे 3 बचेगा। ये एग्जॉस्ट हो गया, ये एग्जॉस्ट हो गया और ये एग्जॉस्ट हो गया। अब लीस्ट कॉस्ट इनमें से चेक करिए, 40 लीस्ट है, तो इन दोनों में से 1 बाई 1 कर दीजिए। पहले इसको ले लेते हैं। इसकी डिमांड 5 है और इसकी सप्लाई 3 है, तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए। छोटा नंबर यहाँ अलॉट कर दीजिए और बाकी डिडक्ट कर दीजिए, तो ये 0 रह जाएगा और यहाँ पे 2 बचेगा। ये भी एग्जॉस्ट हो गया। तो ये देखिए यहाँ पे हमने 3 अलॉट कर दिया था, यहाँ पे 2 बचा है और यहाँ पे 0। ये भी एग्जॉस्ट हो गया, ये तो हाँ ये हो ही गया। ये एग्जॉस्ट था, ये भी एग्जॉस्ट था और ये भी एग्जॉस्ट था। ये 40 बचा है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। अब इसकी डिमांड और सप्लाई 7 और 9, छोटा नंबर 7 है, अलॉट कर दीजिए। मैं सारे इरेज कर देता हूँ एक बार। 7 अलॉट कर दिया यहाँ पे, और ये 0 बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा। अब देखिए बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, तो ये 2 फाइनल में बचा है। लीस्ट अब ये एग्जॉस्टेड है, ये एग्जॉस्टेड है, ये एग्जॉस्टेड है, ये एग्जॉस्टेड है और ये एग्जॉस्टेड है, तो यही बचा है सिर्फ सेल। इसकी डिमांड और सप्लाई दोनों ही बराबर है, क्योंकि बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है तो ये बराबर ही आएगी। यहाँ 2 बचा है, तो ये 2 और 2 सप्लाई और डिमांड दोनों बराबर हैं, अलॉट कर दीजिए। ये लीस्ट कॉस्ट मेथड से हमने सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। अब इसको सॉल्व किया है, इसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में कैसे कन्वर्ट करना है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि सॉल्व कर चुके हैं तो इसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट टोटल निकालनी है हमें। तो ये जो सेल है, जैसे ये सेल है तो इसमें 0 एलोकेशन है, तो ये C11 है और ये X11 है। पहली सेल, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और टोटल कर लेते हैं सारे का, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इसकी। अब यहाँ पे क्योंकि ये 0 0 है तो इसको हम नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 10 प्लस
7। तो हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालते हैं लीस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लीस्ट कॉस्ट मेथड से, या ट्रांसपोर्टेशन कहिए, लीस्ट मत कहिए, बाय लीस्ट कॉस्ट मेथड LCM जिसको कहते हैं। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है हमें, सबसे पहला सेल लीजिए ये, क्योंकि ये खाली हैं तो हम ये नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे 10 × 7, 10 इंटू, छोटा कर देता हूँ थोड़ा, दिखाई दे रहा होगा आई थिंक आपको, 10 × 7 प्लस ये वाली सेल लीजिए, इसमें 70 × 2, तो 70 × 2 प्लस इस सेल को लीजिए, ये खाली है तो ज़रूरत नहीं है, 40 × 7 प्लस इस सेल को लीजिए 40 × 3 प्लस 8 × 8 प्लस 20 × 7। तो ये सारी हो गई, तो ये जो टोटल आएगी ये 814 रुपीज़। ठीक है, अब यही प्रॉब्लम हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से भी सॉल्व किया था और ये सॉल्यूशन आया था। तो आप देखिए कि उसी प्रॉब्लम को अगर लीस्ट कॉस्ट मेथड से सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा इम्प्रूव सॉल्यूशन मिलता है, और इसमें ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो, और इसमें कम खर्च हो रहे हैं। तो हमारा पर्पज़ है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करना। तो दिस इज़ द वे वी फाइंड LCM, लीस्ट कॉस्ट मेथड सॉल्यूशन, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो जो बेटर है वो अभी तक लीस्ट कॉस्ट मेथड बेटर है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से, इसीलिए ज़्यादा वो यूज़ नहीं होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच।